कर्क राशि वाले ध्यान दें, फरवरी माह में एक ऐसा ग्रह गोचर कर रहा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो नुकसान हो सकता है, और समझदारी से काम किया तो जिंदगी में खुशियां मिल जाएंगी। ये जो महीने आपका होगा, ये भावनाओं का नहीं, निर्णय लेने का एग्जाम है। नमस्कार कर्क राशि वालों, मेरा नाम है योगी राज और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम यहाँ पर लेकर आते हैं साप्ताहिक, वार्षिक और मंथ के हॉरोस्कोप, जहाँ पर आप देखकर और अपना प्लानिंग बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कुछ पूछें, कुछ सलाह लें, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करें। तो आइए शुरू करते हैं। कर्क राशि का जो फरवरी का महीना होगा, वहां पर हम इस राशिफल में बात करेंगे ग्रहों के गोचर पर, चंद्र का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, और अंत में आपके कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आप होने वाले किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। सबसे पहले आइए ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रह हमारा सूर्य। सूर्य आपके पहले भाग में, 7वें भाव में, जो कि प्रतीत होता है रिश्तेदारी का, समझदारी का रहेगा, और मध्य भाव में ये 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे आपके, जिससे रिश्तों में सच्चाई सामने आएगी, छुपी हुई बातें उजागर होंगी, आपको कुछ ऐसे राज पता लगेंगे जो कि आपके लिए आगे चलने निर्णायक साबित होंगे। कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे हमें लगता है कि हमारी पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता होता, तो हो सकता है किसी और माध्यम से वो चीज जो आपकी पीठ पीछे चल रही थी, वो इस महीने आपके सामने आएंगी। आइए बुध के बारे में बात करते हैं। बुध जो ग्रह हैं आपके 7वें से 8वें भाव में विचरण करेंगे इस पूरे महीने आपके। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन होगा, जो आपका वार्तालाप होगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको पूरे महीने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखें, अपने लीडर्स के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, भाई बहनों और दोस्तों के साथ में, खासकर जब आप शाम के वक्त अपनी कम्युनिकेशन पे जरूर कंट्रोल रखें। सही प्लानिंग करें, इससे आपको फायदा होगा। शुक्र के बारे में बात करते हैं तो शुक्र आपके 8वें भाव में, जब शुक्र 8वें भाव में जाते हैं तो ये आपको बहुत सी चीजें देंगे। कोई अचानक लाभ मिल जाएगा आपको, आप किसी चीज का वेट कर रहे थे तो वो उसका इस बार पूरा हो जाएगा ये, और साथ में इमोशनल अटैचमेंट की ओर भी ये आपको लेके जाएंगे। किसी से हो सकता है फीलिंग के बेस पे आप किसी से अटैच हो जाएं। शनि भगवान के बारे में बात करते हैं तो वो 9वें भाव में है इस बार। इससे आपका थोड़ा भाग्य की परीक्षा भी इस बार आपकी होगी, मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं कि ये आपको सिखाते बहुत कुछ है। कुछ लोग बोलते हैं कि शनि मारक ग्रह हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं हो सकते, लेकिन वो न्याय के देवता भी कहे जाते हैं। वो आपको ज्ञान देंगे, ऐसी चीजें सिखाएंगे जिससे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। तो डरने की बात नहीं है, वो आपको शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा दे के जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निखर कर बाहर आएगा। बात करते हैं बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह की। तो वे 11वें भाव में हैं। 11वें भाव के जो बृहस्पति होते हैं, बड़े लाभ देते हैं। अगर कोई आपने मेहनत पास्ट में की थी और आप उसको रिजल्ट नहीं मिला था, तो हो सकता है इस महीने आपको उसका भी रिजल्ट मिल जाए। लाभ की स्थिति के साथ साथ जो भी आपके प्रयास हैं, कर्म है, उसके बेस पर आपको फल देते हैं। ग्रहों के गोचर के हिसाब से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो फरवरी 2026 में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको नुकसान मिलेगा, और धैर्य रखेंगे तो ये आपका वरदान में बदल जाएगा। तो धैर्य इज इक्वल टू वरदान, जल्दबाजी जल्दबाजी से नुकसान होगा। एक और हमारे पास ग्रह हैं चंद्रदेव, इनके बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रदेव पूरे महीने विचरण करते रहते हैं, और फरवरी के माह में कर्क राशि की जो स्थिति होगी चंद्रमा के लिए, वो इस प्रकार रहेगी। भावनाएं तेज होंगी, कोई पुराना डर या मेमोरीज उभर सकती हैं। अगर कुछ ऐसी आपकी फीलिंग रही है पास्ट में जिससे आप डरते थे, तो इस महीने वो उभर कर आ सकती है। और मन आपका चंचल रहेगा, और कोई आप डिसीजन को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। एक डिसीजन लेंगे, कुछ समय बाद आपको लगेगा नहीं नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, तो आप उस डिसीजन को बदलना चाहेंगे। ह्यूमन प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलता है, बट इस बार थोड़ा सा आपके साथ ज्यादा होगा। इसके साथ सावधानियां क्या रखनी है आपको।
कोई भी फैसला भावनाओं में आकर नहीं लेना है आपको, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले एनालाइज़ करें, अच्छे से देखें कि क्या ये मेरे लिए फ्यूचर में सही होगा या नहीं, तभी जाके उस निर्णय को आप लें। पूरे ग्रह गोचर के हिसाब से आपके जीवन में फरवरी माह में जो बड़ी घटनाएँ होंगी या जो परिवर्तन होंगे वो इस प्रकार से हैं। रुका हुआ पैसा अचानक मिलने की पूरी संभावना है। किसी रिश्ते की सच्चाई सामने आ सकती है इस बार। नौकरी या बिजनेस में हिडन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती हैं। विदेश या ट्रैवल से जुड़ी कुछ जानकारियां भी आपको मिल सकती हैं। यह खबर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आप ने यहाँ तक चैनल पे बने हुए हैं, तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले इस प्रकार के और वीडियो लाने की। अब बात करते हैं हम कि करियर और बिजनेस की, व्यवसाय की, फरवरी में कैसा रहेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं नौकरी पेशा लोगों से। तो सबसे पहला पॉइंट है, ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना है। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स जो ऑफिस से रिलेटेड है उसमें नहीं इन्वॉल्व करना है अपने आप को। बॉस के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका कोई रोल चेंज हो सकता है या आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए, पार्टनरशिप में हैं तो उसमें पारदर्शिता जरूर रखें। हिडन लॉस या हिडन प्रॉफिट दोनों ही संभव है इस माह आपके लिए। इस माह के लिए सलाह क्या दी जाती है? जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट से बैक में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, तो पूरी सच्चाई वो नहीं हो सकती आपके लिए। फिनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपके अचानक धन लाभ के योग हैं। आपके कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया था और करके आप भूल गए थे, बहुत समय से आप सोच रहे थे कि मुझे तो इसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, नुकसान होने के चांसेस हैं, वहां पर आपको अचानक फायदा मिलने वाला होगा, लेकिन साथ ही अचानक खर्च बढ़ने की भी संभावना है। सावधानी क्या बरतनी है? आपको किसी को उधार नहीं देना है। आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। लालच में आके ज्यादा रिटर्न के चक्कर में पैसा ना लगाएं। इस महीने पैसा तो आएगा, लेकिन उसकी रफ्तार भी जाने की उसी तरह से बनी हुई होगी, तो संभल कर खर्चा करना है। आगे प्रेम और संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लोग शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनका इस महीने ट्रस्ट का टेस्ट होगा, विश्वास का टेस्ट होगा कि अपने जीवन साथी पर आप कितना विश्वास करते हैं। कम्युनिकेशन का थोड़ा चैलेंज रहेगा इस महीने आपके साथ, तो छोटी छोटी बातें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बोलचाल में सावधानी बरतें। जिनकी शादी नहीं हुई है या जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कोई पास्ट का रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, किसी कारणवश वो बीच में रुक गया था, आपकी गलती से या आपके सामने वाले की गलती से, तो उसके वापस आने की पूरी संभावना है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। जो भी ट्रू रिलेशन होगा, सच्चा रिश्ता होगा, वो अपने आप को इस महीने आपके सामने निकल कर आएगा। स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बात कर लेते हैं इस महीने में। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा आपको, नींद की कमी हो सकती है जिसके कारण से कुछ पेट और चेस्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए सलाह है कि बाहर का तला भुना ना खाएं और ध्यान मेडिटेशन पर थोड़ा फोकस करें और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं या जो डीप स्टडी में लगे हुए हैं, उनके लिए अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, जल्दबाजी ना करें और जल्दबाजी से रिजल्ट बिगड़ भी सकता है। आपने जितनी भी मेहनत की है वो रंग जरूर लाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आइए कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं। ये उपाय अगर आप महीने भर अपनाएंगे तो काफी कुछ आप बदल पाएंगे। तो आपको सोमवार को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और ये पूरे महीने क्या आगे भी महीनों में आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। दान करने के लिए आपको सफेद चावल, दूध या चांदी का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही इसके साथ सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, घर में कपूर जलाएं, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। एक प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए यह है कि अपने सीक्रेट किसी से शेयर ना करें, और जितने भी आपको डिसीजन लेने हैं इमोशन में नहीं लेने इसमें। कर्क राशि वालों, फरवरी 2026 डर का नहीं समझदारी का महीना है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें,
और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ में अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताएँ, मैं पूरा एनालाइज़ करके वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। आपका ये महीना मंगलमय हो। ओम शांति, ओम नमः शिवाय।